हम सब लोग द्वादश अध्याय में दशम स्कंद के 12वें अध्याय में अघासुर वध लीला का श्रवण कर रहे हैं, जहां पर हमने कल अघासुर की मुक्ति के विषय में उसको सारूप्य गति प्राप्त हुई, इस कथा को श्रवण किया था श्री विश्वनाथ शुक्लपाद जी की टीका के साथ। अब थोड़ा बहुत जो अन्य आचार्यों की टीका सहित हम दोबारा इस कथा को संक्षेप में श्रवण करेंगे। हुआ क्या, जहां पर बता रहे हैं कि जब उसको सारूप्य गति प्राप्त हो गई, अब देवता इस प्रकार से कृष्ण कृपा का वैभव देख करके मन ही मन ठाकुर जी के चरणों में शरणागत हो गए। कृष्ण के ऊपर नंदन कानन, जो स्वर्ग में एक वन है नंदन कानन वन, उसके पारिजात पुष्पों की वर्षा जो है कृष्ण पर करने लगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व जो कृष्ण के महात्म्य का गान करने लगे, विद्याधर मृदंग बजाने लगे। इस प्रकार कहते देव ऋषि नारद जो हैं वो कृष्ण के महात्म्य सूचक पाठ करने लगे। गरुड़ विश्वक्सेन आदि भगवान के जो पार्षद है वो भगवान की जय घोष करने लगे। ऐसे कहते जब ये ध्वनि आ रही थी तो जनलोक, महरलोक, तपलोक सब लोगों को पार करते हुए ऊपर के सत्यलोक तक पहुंची है, जहां पर ब्रह्मा जी का वास है। सत्यलोक में अपने आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी उस आनंद ध्वनि को सुनकर के विस्मित हो गए और इसका कारण जानने के लिए वो सत्यलोक से देवलोक आए। और वहां से उनको पता चला जब, तो वहां से वो वृंदावन में आए हैं आकाश मार्ग से, और नंद नंदन के लीला माधुर्य को देख करके केवल आनंद में विभोर ही नहीं हुए, अपितु परम विस्मित भी हो गए। इसके बाद की लीला यहीं से ही शुरू होगी, जो ब्रह्मा जी को, जिसको ब्रह्म मोहन लीला बोलते हैं, बहुत ही दिव्य, अति गूढ़ और समझने वाली और बहुत ही ऐश्वर्य भगवान का जिसमें छिपा है। माधुर्य के साथ साथ परम ऐश्वर्यमयी लीला भगवान की ब्रह्म मोहन लीला है। इसको हम आगे श्रवण करेंगे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर आए हैं विस्मित होकर के और आनंद से लीला का दर्शन कर रहे हैं कृष्ण की ब्रज में। अब यहाँ बता रहे हैं कि परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित महाराज के समक्ष अगासुर का वृंदावन में आगमन। कथा कहाँ से शुरू हुई थी, किसी को याद हो तो? कृष्ण ने एक दिन सखाओं को बोला था कि कल हम जो है वन में ही भोजन करेंगे, नाश्ता जो है क्लेवा वन में ही करेंगे, सुबह सुबह जल्दी जल्दी चलेंगे बछड़ों को लेकर के चराने के लिए। तो सुबह सुबह सब अपनी मैया से कुछ ना कुछ खाने की वस्तु लेकर के वन में पहुंच गए थे। वहां पर ठाकुर जी के वन विहार का वर्णन हमने श्रवण किया था। इसी बीच में अगासुर नाम का असुर आ गया। अभी तक नाश्ता हुआ नहीं है ठाकुर जी के सखाओं का, एक दिन की अभी लीला चल रही है इतने दिनों से, जब कृष्ण सखाओं के साथ वन में आए हुए हैं और साथ में बहुत सारा नाश्ता लेकर के आए हैं अपने घर से बना करके। लेकिन क्लेवा, क्लेवा भी बोलते हैं ब्रज में, क्लेवा इन्होंने अभी तक नहीं किया, सुबह का नाश्ता नहीं किया है। अभी अगासुर आ गया, अगासुर का भी मोक्ष हुआ है। तो बता रहे हैं विशाल सर्प धारण करके जो अगासुर का आना, ये कथा श्रवण की हमने। बछड़े और गोपालकों का मुख में प्रवेश करना यह सुना। उनकी रक्षा के लिए भक्तवत्सल भगवान का अगासुर के मुख में प्रवेश करना। अगासुर का वध, अगासुर के मुख से कृष्ण के बछड़ों को से बाहर लेके आना, अगासुर को सारूप्य मुक्ति देना, देवताओं का विस्मय, देवलोक में आनंद कोलाहल, ब्रह्मा जी का आगमन, सारी इस कथा को परीक्षित जी महाराज जी ने सुना। ऐसा सुन के कथा को, इतनी सुंदर कथा को सुन करके असमोर्ध ऐश्वर्य जो कृष्ण लीला का है और कृष्ण के अचिंत्य वैभव को सुन करके वो अत्यंत आश्चर्यजनित चकित हो गए हैं। यह देखकर श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज श्री कृष्ण कृपा की कोई तुलना नहीं है। देखिए, जो श्रोता है और वक्ता दोनों ही क्या होने चाहिए? कृष्ण कथा के रसिक होने चाहिए, तभी कथा में आनंद आता है। जब सुखदेव गोस्वामी कथा वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित जी महाराज जी का आनंद देख करके, उनका रोमांच देख करके उनके शरीर में, जो सुखदेव गोस्वामी है उनका कथा के प्रति, सुनाने के प्रति उत्साह बढ़ जाता है। सुखदेव गोस्वामी कथा करते समय तो रोमांचित है ही, इतने बड़े बड़े ऋषि, उनके स्वयं पिताजी वेदव्यास जी के पिता पराशर मुनि सभी वहां पर तो बैठे हैं जहां पर ये कथा चल रही है। इतने बड़े बड़े संतों के सामने बैठे, इतने बड़े महानुभावों के सामने बैठ करके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो इसीलिए ये परीक्षित जी महाराज जी को जब कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो बीच बीच में बहुत प्रकार से उनको संबोधन करते हैं प्रेम से। तो यहाँ कह रहे हैं, महाराज कृष्ण कृपा की कोई तुलना नहीं है। वे केवल अगासुर को मुक्त करके शांत नहीं हुए, अपितु उन्होंने ऐसी कृपा करी है भगवान ने कि उसकी जो मृत देह थी उसको भी कृपा के वर्षण के द्वारा धन्य कर दिया। उस विशाल शरीर, सर्पधारी शरीर की जो आत्मा थी जब बाहर निकल गई तो कृष्ण के चरणों में लीन हो गई।
उसकी जो देह थी बहुत दिनों तक वृंदावन की भूमि में पड़ी रही और वह सूख करके एक बहुत विशाल पर्वत की कंदरा के रूप में उसने रूप ले लिया। जैसा कि सखाओं को लगा था कि ये तो बहुत बड़ा कोई विशाल कंदरा लग रही है। और उसके साथ कृष्ण अपने बाल गोपाल लीलाओं जो है बालकों के साथ बहुत प्रकार की लीलाएं करते थे वहां पर। हाँ, ऐसा एक जगह अपने बताया भी था, जैत गांव में एक पार्क बना रखा है गवर्नमेंट ने, वहां पर ऐसा अगासुर बनाया हुआ, उसकी जीप बना रखी है, उस पे फिसलते हैं सब लोग जा करके। तो वैसा ही दिखाया हुआ है। तो बता रहे हैं कि उनके चरण स्पर्श से मृत अगासुर का सूखा हुआ शरीर और चरण भी कृतकृत्य हो गया। भगवान के चरणों का स्पर्श मिला अगासुर के शरीर को। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं। वो स्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति ना तब नखाग्र मरीचम। ब्रह्मा जी भी अगर चाहें समाधि में ध्यान करना, तो आपके शरीर का ध्यान तो क्या करना, भगवान के मुखों का ध्यान तो क्या करना, भगवान के चरण के नख के अग्रभाग का ध्यान भी नहीं कर सकते। उनके भाग्य में संभव नहीं हो पाता। अगासुर ने क्या किया, जीवित अवस्था में भी कभी भी ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ कृष्ण के चरणों की विलासा नहीं की थी, कृष्ण भक्ति नहीं की थी। लेकिन कृष्ण ने उनकी प्रार्थना किए बिना ही उसके मृत शरीर को पुनः पुनः अपने चरण स्पर्श प्रदान किए। अतः भगवान कृष्ण ने अपनी इस लीला में जैसी कृपा दान की है, दूसरी और किसी लीला में नहीं की। श्री कृष्ण की अगासुर वध लीला में एक और विशेष चमत्कारिता यह थी कि उनकी 5वें वर्ष की यह लीला है, लेकिन गोपालकों ने 1 वर्ष बाद जाकर के 6वें वर्ष में माता पिता बंधु बांधवों को उस लीला के विषय में इस प्रकार बताया कि आज हम एक महाविपत्ति में फंस गए थे। एक विशाल अजगर रास्ते में मुख खोलकर निश्चल रूप में पड़ा हुआ था। हम लोग बछड़ों के साथ उसके मुख में प्रवेश कर गए। कन्हैया ने आकर के हमारी रक्षा की है और उस अजगर को मार डाला। इतना ही नहीं, फिर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सारी बात बच्चों ने जाकर के घर में 1 साल बाद ऐसे बताई जैसे आज हुई है सारी घटना। तो कहते फिर बाजे बजने लगे, ऐसे हुआ। ऐसा सुनकर के सारा जो इस प्रकार आनंद कोलाहल गूंज उठा। गोपालों की बात सुनकर के नंद बाबा, यशोदा मैया, जितने भी गोप गोपियां थी, बहुत ही विस्मित हो गए सारी बात सुनकर के। है तो 1 साल बाद बच्चों ने यह लीला जाकर के सुनाई है। अब यहाँ पर आती है आगे की कथा कि इसके बाद कहते क्या हुआ। जब कृष्ण के वैभव का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी जी ने, तो ये कथा जो है वो मूल रूप में तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित जी को, लेकिन हम जो कथा सुन रहे हैं वो किससे सुन रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं श्री सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि ये कथा ऐसे चल रही है कि सूत जी ने कहा कि परीक्षित जी ने कहा, सूत जी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित जी को संबोधन करके, लेकिन सूत गोस्वामी किसको संबोधन कर रहे हैं, शौनकादिक ऋषियों को। उसी प्रकार से हमको यह कथा प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में ये कथा चल रही है, शौनकादि ऋषि जो है परमानंद में डूब गए और अगासुर विमोचनकारी श्रीहरि की अयाचित कृपा की कथा सुनकर के उनका जो हृदय था वो कृष्ण कृपा समुद्र में डूब गया कि कृष्ण की कैसी कृपा है। कोई वैसे बैठ करके बात करे तो अगासुर वध लीला कितनी बड़ी है। बस कृष्ण अपने सखाओं के साथ घूमने गए वन में, वहां अगासुर आकर के बैठ गया, सखा उसके मुख में प्रवेश कर गए, कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो गया, वो भी उसके मुख में प्रवेश कर गए। और उसके बाद ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाया, बस उसकी आंखें बाहर आ गईं, फिर उसको सारूप्य मुक्ति दे दी। भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सखाओं को जीवित कर दिया, बछड़ों को जीवित कर दिया और घर आ गए। इतनी तो कथा है। लेकिन कितने दिन हो गए हम विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के कितने सुंदर सुंदर भावों को कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे क्यों कहा, विस्मय हुआ भगवान को, वहां भगवान की सत्य संकल्प शक्ति क्या हार गई, इस प्रकार के प्रश्न कर करके कितना सुंदर तत्व जो है वो निकल करके आए हैं। और क्यों कृष्ण ने अपने आप को बढ़ाया, जबकि पहले अभी तक किसी भी लीला में भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ा करके किसी असुर को नहीं मारा। पूतना को भगवान एज इट इज 6 दिन के कृष्ण ही रहे, लेकिन पूतना का वध हो गया। तो ये सारी चीजें बीच में निकल करके आई विष्णु चक्रवर्ती जी की। इसीलिए कहा जाता है कि आचार्यों की टीका पढ़ करके अगर हम वैष्णव के अनुगत्य में ये कथाएं श्रवण करते हैं तो विशेष आनंद बढ़ जाता है लीला का, कथा का। इसीलिए यहाँ पर जो कृष्ण कृपा की जो बात है वो आ गई सामने। याचित कृपा कृष्ण की, कैसी कृपा करते हैं कृष्ण। अगासुर ने कोई तपस्या नहीं करी, किसी प्रकार से कभी इच्छा नहीं करी थी कि मैं भगवान को प्राप्त करूं। भाई चलो, कोई बंदा तपस्या ना करे, इच्छा तो करते हैं हम लोग, इच्छा तो करते हैं हमें भगवान मिल जाए, हमको हमको भी प्रेम हो जाए। हम उतना भजन नहीं कर पाते, अलग बात। हम विषयी हैं, संसार में उलझे हुए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कभी कभी तो सोचते हैं मन से कि हम भी कृष्ण की कृपा के पात्र बन जाएं। ऐसा तो कभी भी सोचा नहीं था अगासुर ने, फिर भी उस पर कैसी कृपा प्रभु ने कर दी।
इसीलिए कहा जाता है भगवान क्या है, वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। लेकिन साधन किया क्यों जाता है? हमारे चित्त की शुद्धि के लिए और अपने आप को पाप आदि से बचाने के लिए, अपराध से बचाने के लिए। बद्ध जीव हैं, साधन भजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उत्पात करेंगे। अब सुबह जल्दी जल्दी उठ गए, आज सुबह 3 बजे से उठे हुए हैं, अब दिन में नींद आएगी, अच्छा है सो जाएंगे 1 डेढ़ घंटा, नहीं तो क्या करेंगे? उत्पात करते, कुछ ना कुछ उत्पात ही करता है बद्ध जीव। तो इसीलिए साधन किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए अनर्थों से और अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भगवान का हृदय हमारा साधन देख करके द्रवीभूत हो जाए इसके लिए। बाकी भगवान कृपा सिद्ध है, किसी समय कभी भी किसी भी जीव पर भगवान कृपा कर सकते हैं, उसका कोई मापदंड नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी कृष्ण की कृपा को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, देह की सुध-बुध नहीं रही। सूत गोस्वामी उच्च स्वर से संबोधन करके लीला श्रवण करने के लिए उत्साहित करते हुए कहने लगे, किनको? शौनकादि ऋषियों को, हे सर्व वेदविद ऋषियों सुनिए सुनिए। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने से श्री कृष्ण की असीम करुणा की बात सुनकर के महाराज परीक्षित ने क्या किया? अब परीक्षित जी महाराज जी जो है वो और गदगद हो गए हैं। तो बता रहे हैं कि बोले, हे ब्राह्मणों, महाराज परीक्षित का संबंध कृष्ण के साथ केवल कथा श्रवण का ही नहीं था। परीक्षित जी महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं। किसकी कथा सुन रहे हैं? कृष्ण कथा सुन रहे हैं। क्या उनका संबंध सिर्फ कृष्ण से भगवान वाला संबंध ही है कि कृष्ण भगवान है और मुझे वो भगवान की कथा सुना रहे हैं? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने उनको मातृ गर्भ में दर्शन दिया था। किनको? परीक्षित जी महाराज जी को। जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसने जब ब्रह्मस्त्र चला दिया था, तो वो उत्तरा के गर्भ पे जाकर के लगा था कि मैं पांडवों के बीज को नष्ट करूंगा। तो उसके उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज जी पल रहे थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी एक तरह से। लेकिन भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गदा घुमा घुमा करके ब्रह्मस्त्र से रक्षा की थी परीक्षित जी महाराज जी की। तब बालक ने दर्शन किए थे कृष्ण के, इसीलिए इनका नाम परीक्षित है। नहीं तो इनका नाम तो विष्णु रात था, जिसने विष्णु के द्वारा रात अर्थात रक्षित, इसलिए इनका नाम था विष्णु रात। लेकिन जब से जन्म हुआ तो आंखें टटोल टटोल करके देखते थे कौन है वो जिसने मुझे बचाया था। सबकी परीक्षा करते थे जो भी इनको देखने आता था जब जन्म हुआ, तो इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। तो परीक्षित जी महाराज जी का संबंध केवल इतना ही नहीं है कि वो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कथा के कारण ही संबंध नहीं है। उनका संबंध जो भगवान ने उनकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी उसके कारण भी है। और उनकी यह भी भावना है कि जो कृष्ण है वो जो मेरी दादी हैं सुभद्रा उनके भाई हैं, और जो मेरे दादा हैं अर्जुन उनके सखा हैं। इसीलिए कहते ऐसी उनकी कथा सुन करके, अपने ही परिवार के जन की कथा सुन के, संबंध युक्त होकर के कथा सुनने की बात अलग होती है। ऐसी कथा सुन करके परीक्षित जी महाराज का हृदय आनंद से नृत्य करने लगा, क्योंकि कृष्ण उनके जीवन दाता हैं और उनकी दादी के भाई हैं, पिता में अर्जुन के सखा हैं और उनके कुल देवता भी हैं। ये जो विष्णु को, जो पांडवों के कुल के देवता भी हैं। इसीलिए कहते हैं वो विचार करने लगे कथा श्रवण करते करते, अगर मेरे 1000 कान होते तो मैं इस परम मधुर लीला कथा को और भी अधिक अधिक रूप में आस्वादन कर पाता। कृष्ण कथा रस का स्वादन करने के लिए परीक्षित महाराज जी का चित्त सर्वदा लुब्ध रहता था। इसीलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण द्वारा प्रदत्त जब अगासुर के मोक्ष की बात श्रवण की है, तो जब उन्होंने सुना कि श्रवण करी ये कथा, उसके बाद ये सुना कि यह कथा बच्चों ने जाकर के 1 साल बाद सुनाई, तो इसका यहाँ पर सुन करके वो आगे नहीं बढ़ने दिया सुखदेव गोस्वामी को। वो समझने लगे कि ये कैसे हो सकता है, गूढ़ तत्व है इसके बीच में कुछ। उस गूढ़ तत्व को सुनने के लिए अत्यंत उत्साहित हो गए और उसके सुनने के लिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण लीला कथा कीर्तन रस में मत्त श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे कृष्ण लीला रस तत्वज्ञ शिरोमणि, गोपालकों ने कृष्ण की अगासुर लीला का वर्णन ब्रज में 1 वर्ष पश्चात क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? जिस दिन लीला हुई थी उस दिन ही जाकर क्यों नहीं किया? बीच में 1 साल कहाँ चला गया? यदि गोपालक यह कहते घर आकर के कि कृष्ण ने 1 वर्ष पहले एक असुर को मारा था, तब तो माना जा सकता था कि गोपालक क्या कर रहे हैं, बाल स्वभाव के कारण बतलाना भूल गए और आज उनको याद आ गया, इसलिए 1 साल पहले वाली बात आज बता रहे हैं। लेकिन गोपालकों ने तो जाकर के 1 वर्ष पश्चात घर जाकर के क्या बोला था कि आज कृष्ण ने क्या किया है, आज एक भयानक विशाल सर्प को मारा, यह कहा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है, छिपा होगा। इसीलिए कहते हैं हे महायोगिन, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को महायोगिन, योगियों की अगाध गति होती है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए महायोगी कह के संबोधित किया सुखदेव गोस्वामी को। हे महायोगिन, श्री भगवान की सभी लीला कथाएं आप जानते हैं, इसलिए कृपा पूर्वक हमें इसका रहस्य बतलाइए।
निश्चित रूप से श्री कृष्ण ने गोपालकों को अपनी माया द्वारा मुग्ध करके कोई मधुर लीला की होगी। थोड़ा-थोड़ा तो उनको आइडिया हो गया। कुछ ना कुछ तो मुग्ध हुए हैं गोपालक, जो ये है बात चल रही है। अब यहाँ पर ऐसी जब प्रश्न कर दिया इतना सुंदर, तो इतना सुनते ही प्रेमानंद में मुग्ध हो गए। उस लीला का स्मरण एकदम से हो गया, ब्रह्मोह लीला का भगवान की गुरुदेव गोस्वामी को, और कुछ देर के लिए चुप हो गए। भावाविष्ट होकर के एक तरह से समाधि में ही चले गए हैं। परीक्षित जी महाराज जी पुनः-पुनः उनको प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन ये उत्तर ही नहीं दे पा रहे सुखदेव गोस्वामी। और इस तरह से निस्तब्ध देख करके उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुवर, मैं क्षत्रिय अधम हूँ, आपकी कृपा से ही मैं धन्य हूँ। मैं क्षत्रिय अधम क्यों बोला? क्षत्रिय का क्या काम होता है? मार काट करना, रक्षा करना देश की। वो तो कभी कथा नहीं सुन सकते। तो इसीलिए कहने लगे, मैं क्षत्रिय अधम होने पर भी आपकी कृपा से धन्य हुआ हूँ। आपसे निरंतर आपने निरंतर कृष्ण कथा सुधा धारा वर्षण करके मेरे सारे पापों को नष्ट कर दिया है। कृष्ण भक्तों के मुख से निसृत कृष्ण कथा जिसके कानों में प्रवेश करती है, उनका कभी भी कोई पाप ताप नहीं रह सकता। अतएव हे गुरुदेव, आपसे कृष्ण कथा श्रवण कर मेरी श्रवण की पिपासा और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह से बार बार प्रश्न किए जाने पर देखा जब, तो वो समझ गए कि ये जो सुखदेव गोस्वामी है, वो जो लीला में कृष्ण है, उनकी लीला सुधा की प्रवाहिनी के प्रबल प्रवाह में बह करके, प्रवाहित होकर के, प्रपंच से, इस जगत के प्रपंच से उस पार होकर के परमानंद धाम में प्रवेश कर गए हैं भगवान के। और इस समय केवल पृथ्वी में प्रेमानंद के रसास्वादन को समझाने के लिए ही यहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति की भांति जड़वत बैठे हैं। ये समझ गए हैं कि इनका लीला में प्रवेश हो गया है। इसीलिए कहते, जब ऐसे कथा कर रहे थे तो यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, ऐसा एक बार नहीं होता था। सुखदेव गोस्वामी को अष्ट सात्विक भाव बीच बीच में बहुत बार आ जाते थे कथा सुनाते समय। इसीलिए भाव विभोर होने के कारण कभी कभी वो परीक्षित जी महाराज जी को, जैसे जब बहुत ही प्रेम उमड़ाता था तो हे तात, हे वत्स, हे राजन, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे प्रेम से उनको संबोधन करते थे। और गदगद कंठ से परीक्षित जी महाराज जी को संबोधन करते थे। कभी कभी उनसे लीलाओं का वर्णन का क्रम भी भंग हो जाता था, ये हमने पहले ही देखा था। जन्म के बाद जो ठाकुर जी की 1 साल की लीला पहले सुना दी, 100वें दिन भगवान का नामकरण हुआ, तो वो बाद में वर्णन किया। तो इस तरह से कहते इस समय भी जब उनका यह भावावेश आया उनको, वो चले गए हैं समाधि में, तो देवर्षि नारद जो वहां सामने बैठे हुए हैं, वेद व्यास जी बैठे हैं, उनके पिताजी, स्वयं महाराज परीक्षित और जितने भी सारे और बैठे थे श्रोता, घंटा शंख करताल मृदंग आदि बजा करके कीर्तन करने लगे, जिससे सुखदेव गोस्वामी को बाह्य ज्ञान होने लगा। और वो धीरे धीरे पुनः परीक्षित जी महाराज जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर ये अगासुर मोक्ष लीला का वर्णन हमने श्रवण किया, और ये 12 अध्याय यहाँ पर जो है शेष हो जाता है। पूरा यहाँ पर वर्णन कर दिया कैसे यह अगासुर का मोक्ष हुआ है, और हमने इस कथा को सुना। यहाँ पर ये जो बात है, बार बार परीक्षित जी महाराज और सुखदेव गोस्वामी, कई बार क्या होता है कि हम कथा में इतना डूब जाते हैं या अनजान हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि कथा में क्या भाव चल रहे हैं। तो इसीलिए हमें यह जरूर पता होना चाहिए, हमें उस जगह पे पहुंचना जरूरी होना चाहिए जिस जगह पर ये कथा चल रही है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते थे, यह कथा वर्णन तो ये आता है कि शुकताल पे ये कथा हुई, हरिद्वार के निकट जो स्थान है, सुखदेव गोस्वामी ने वहीं पर कथा वर्णन की। गुरुदेव कहते थे ऐसी जो मर्मज्ञ दशम स्कंद की कथा है भागवत जी की, ये जो कथा है ये अवश्य ही बद्रीनाथ जो बताते हैं कि बद्रीनाथ में भी ये कथा हुई है, तो गुरुदेव एक बद्रीवन यहाँ वृंदावन में भी है। तो ये कथा वृंदावन में ही गुरुदेव कहते थे निश्चित ही हुई है, लेकिन क्योंकि शास्त्र में तो ऐसा कहीं प्रूफ नहीं मिलता, तो इसलिए गुरुदेव कहते थे यद्यपि प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी रसिक परीक्षित जी महाराज और ऐसे रसिक कि सुखदेव गोस्वामी, तो ये कथा जरूर वृंदावन में ही हुई है। तो यह संतों का दर्शन होता है, और उसी भाव से हमको कथाएं श्रवण करनी चाहिए, तभी हमारा उन भावों में प्रवेश हो सकता है। तो ये हमने आज देखिए अभी तक जब से ये कृष्ण कथा शुरू करी दशम स्कंद की, कृष्ण जन्म से लेकर के कैसे क्रम से हम कथाएं श्रवण कर रहे हैं, कि एक दिन की जैसे लगता है जैसे कथा श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि ठाकुर जी के पहले 6 दिन की कथा सुनी, जब पूतना आई, उसके बाद 81वें दिन की शकट भंजन लीला, फिर 1 साल की तिन्नावर्तवत लीला, बीच में 100वें दिन का जो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, घुटमन घुटमन चलना, गोपियों के घर में माखन चोरी करना इत्यादि सुना। सारी कथाएं क्रम से बड़े अच्छे से जैसे आचार्यों ने वर्णन किया टीका सहित हम सुनते जा रहे हैं कृपा से।
तो ये बड़े ही आनंद की बात है। नहीं तो जो भागवत कथा वैसे होती है, कोई घर में कराते हैं, तो चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है और उसमें भी क्या होता है, नाचना गाना मिला करके मात्र 1 या 1.5 घंटा ही कथा हम सुन पाते हैं दशम स्कंद की। बस बाकी तो सारा ऐसे ही चलता है। फिर अगले दिन रुक्मिणी विवाह आ जाता है, गिरिराज पूजन आ गया और हो गया। तो मतलब मिला करके पूरा उस भावों को हम कभी भी पूरा नहीं सुन सकते 7 दिन में। इसीलिए यहाँ समझने वाली बात है, जब हम 7 दिन में 3 घंटे 4 घंटे तो बैठते हैं, तब भी सुन नहीं पाते, तो इतनी जो कथा इतनी विस्तृत रूप से हम जो सुन रहे हैं, ये परीक्षित जी महाराज जी ने कैसे सुनी होगी 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी से। इसीलिए इसमें एक और विशेष बात समझनी चाहिए कि यह कथा केवल 7 ही दिन नहीं हुई। 7 दिन तो केवल दिखाने मात्र से हुई है। सुखदेव गोस्वामी जी की तो समाधि ही लग जाती थी बीच बीच में। एक जगह वर्णन है कहीं पर, जहां पर सुखदेव गोस्वामी की समाधि लग गई थी 6 महीने के लिए। फिर वो वाली बात कहाँ से आ गई कि 7 दिन तक तो तक्षक को आना था और डसना था आकर के परीक्षित जी महाराज जी को। तो ये अचिंत्य व्यापार है भगवान की लीला का। यहाँ पर अचिंत्य व्यापार अर्थात, जैसे एक बार किसी ने बरसाना में पूछा कि भाई जो रास लीला है वो कितने दिन तक चली, तो किसी ने कहा भाई 6 महीने चली थी रास लीला। बोले क्या प्रूफ क्या है? बोले 6 महीने तक चंद्रमा की गति रुक गई थी। चंद्र सरोवर है, जब बसंती रास हुई है गोवर्धन में, तो चंद्रमा की गति रुक गई थी 6 महीने के लिए, ऐसा वर्णन है। तो इसीलिए 6 महीने तक रास चली थी। अब इतने में वहां पर कोई और खड़ा था ज्ञानी, उसने कहा नहीं, रास तो ज्यादा देर चली थी। देवताओं के 36,000 वर्ष चली थी, मनुष्यों के 36,000 वर्ष चली थी, देवताओं के 100 वर्ष चली थी। ऐसे करके चर्चा करने लगे। तो वहां पर एक जो गंदगी उठाने वाली होते हैं, उसको महत बोलते हैं, महतरानी थी। वो आकर के बोलती है कि बाबा क्या बात करते हो, अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, हाँ, और उसके बाद वो उठे कुछ सालों बाद, और उसको पूछो कि तुम कितनी देर तक कोमा में रहे, तो वो क्या बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं। उसको तो जब वो उठेगा उसको ये लगेगा कि मैं तो अभी सोया था। मतलब जब वो कोमा में गया था उसको उस समय से स्मृति होगी, बाकी बीच में तो जितनी देर कोमा में रहा कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर रास लीला कितनी देर तक चली, ये तो नित्य लीला है। भगवान की रास लीला भी ये तो चलती ही रहती है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे तत्व ज्ञानी यहाँ पर महत हैं, जो यहाँ की गंदगी उठाने वाले। इतना जो है यहाँ का भाव है ब्रज का। इसीलिए इन लीलाओं में हमें जो सुन रहे हैं समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, बस आनंद से इनको सुनते जाइए। क्योंकि इनको हम क्या समझेंगे, इन लीलाओं, नित्य लीला भगवान का अचिंत्य व्यापार है, इसको क्या समझेंगे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ क्या हो रहे हैं, समाधि की दशा में जा रहे हैं बार बार। वो समाधि की दशा अर्थात यहाँ पर वो समाधि नहीं है जो योगियों की लगती है, वो लीला में प्रवेश कर जाते हैं ठाकुर जी की। नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, जिस लीला का वर्णन करने लगते हैं उसी में प्रवेश कर जाते हैं, उसी में प्रवेश करके वहां से वर्णन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कितना समय लग गया इस कथा को सुनते सुनाते कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये कथा इतनी मधुर है भागवत जी की। नहीं तो भागवत जी से भी ज्यादा वर्णन कहीं अन्य ग्रंथों में और भी मिल जाता है भगवान की रास लीला का। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परम रसिक हैं, राधा जी के शुक हैं, और कितने भाव से उन्होंने इस कथा का वर्णन किए। इसीलिए उस भाव को स्पर्श करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कौन है जो कथा वर्णन करे? श्री सुखदेव गोस्वामी है, जो बचपन, जन्म से पहले जन्म ही नहीं ले रहे थे, माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, ऐसे विरक्त, बोले मुझे माया का दर्शन नहीं करना, ऐसे वाले विरक्त सुखदेव गोस्वामी वो इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये समझना हमें जरूरी है। अब आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, तक्षक के आने से पहले अपनी माता को भी कथा सुनाई थी। वो बृहद भागवतामृतम ग्रंथ उसी से प्रकाशित हुआ है श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा। उसी की कथा भी हमारे मठ में चल भी रही है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ आगे 13वें अध्याय में हम भी प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर 13वें अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। एक साथ यहाँ दोनों चीजें आएंगी, ब्रह्मा जी को मोह हुआ, फिर कैसे नाश हुआ ब्रह्मा जी के मोह का। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाभाग परीक्षित, तुम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ हो। जब उन्होंने प्रश्न किया ना सुखदेव गोस्वामी से कि क्या इसके बीच में रहस्य है मुझे बताओ, तो उन्होंने कहा तुम तो प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ हो, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि तुम निरंतर ही कथा सुनकर भी सर्वदा उसे नवनवायवान रूप में अनुभव कर रहे हो। कथा को नवनवाय रूप में अनुभव कौन करेगा? निरंतर जो प्रेमी भक्त होगा। इसीलिए गोस्वामी जी लिखा है, हरि चरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही,
रस विशेष दिन जाना नहीं। अरे भाई वही तो कथा है। एक दशरथ राजा था, उसके पुत्र हुए राम, और अपने पिता की आज्ञा से वन में चले गए, वहां उनकी पत्नी का हरण हो गया। फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, अपनी पत्नी को बाहर लेकर वापिस लेकर के अयोध्या में आकर के राज्य किया। यही तो रामायण है। बोले नहीं, ये रामायण कथा ऐसे नहीं है। रामचरित जी सुनता कहानी, इसमें बड़े रहस्य हैं बीच में। एक एक चौपाई में कितनी कितनी कथाएं हैं निहित। तुलसीदास जी ने ऐसे रामायण लिखी है रामचरितमानस कि एक एक चौपाई में कितनी ही कथाएं निकल आती हैं। अगर करने बैठ जाओ तो वो कथा 9 दिन में पूरी होने वाली नहीं है, वो चलती ही रहेगी अनंत कोटि जन्मों तक। इसीलिए जब शुभदेव ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा वर्णन कर रहे हैं तो उसमें 4 संवाद हैं। 4 संवाद में पहले पार्वती और शिव जी का संवाद, शिव जी कथा सुना रहे, पार्वती जी श्रवण कर रही हैं। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को कि ये कथा मैंने कागभूषणी जी को भी अधिकारी जन के सुनाई थी। कागभूषणी जी से कथा गरुड़ जी श्रवण श्रवण कर रहे हैं, भगवान के वाहन। तो स्वामी जी ने गरुड़ कागभूषणी जी का संवाद भी लिखा। तुलसीदास जी कथा ये सुना रहे हैं सारे संतों को भक्तों को, तो वो भी है, तुलसीदास जी सुना रहे हैं और संत सुन रहे हैं। चौथा संवाद है याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जो है भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं रामायण की। भरद्वाज मुनि कौन है? भरद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य है, जिन्होंने पहले ही रामायण लिख दी थी। वो भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि को अपने आश्रम में रोक लेते हैं भगवान के बारे में जानने के लिए। मुझे मुझे बोले मुझे मोह हो रहा है, मैं जान नहीं पा रहा राम सच्चिदानंद भगवान है या नहीं है। जिनके गुरु ने रामायण पहले ही लिख दी, रामायण राम जी के आने से, उनके शिष्य ये बात कह रहे हैं कि मुझे मोह हो रहा है राम जी के प्रति। क्यों? कोई मोह नहीं है उनको, वो कथा सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया प्रयाग में और कथा सुनने बैठ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कथा अंत की लास्ट में जाकर के रामचरितमानस में शेष की कथा, तो सारे संवादों को खत्म किया। जैसे पार्वती जी शंकर जी को कहती मैं कृत्य कृत्य हो गई आपसे कथा सुन करके, इस तरह से वहां कथा समाप्त हुई। गरुड़ जी काव्यशंकर जी को धन्यवाद करते हैं और उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं कृतकृत्य हो गया, आप धन्य हो मुझे कथा श्रवण कराई। गोस्वामी जी ने भी संवाद को बंद किया लास्ट में बोलकर कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी नाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिया लागी मोहि राम, ऐसे कह के गोस्वामी जी ने। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का संवाद खत्म नहीं होता। कहीं पर भी जाकर भरद्वाज मुनि ने नहीं कहा लास्ट में कि मैं कृतकृत्य हो गया, आपने मुझे कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि ये संवाद चलता ही जा रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहुविधि सब संता। तो इसीलिए अब कोई कहे नहीं गोस्वामी जी भूल गए होंगे, अच्छा जो इतने बड़े त्रिकालदर्शी जिनको कितनी बार ठाकुर जी दर्शन दिए हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ जी में आज भी वो नंदी है जिन्होंने अपना मुख खोल करके खाया था, आज भी वो नंदी है मस्जिद की तरफ मुंह करके। जो प्राचीन मंदिर था, जो मस्जिद, उसका नंदी तो इधर इस वाले मंदिर में ही है ना, काशी विश्वनाथ जी में। तो जिनके ऐसा प्रभाव था गोस्वामी जी, वो ये बात भूल गए कि वे संवाद को बंद करना है? नहीं, ये संवाद नित्य चल रहा है, लेकिन रसिक ही जानते हैं इन कथाओं को। इसी प्रकार यहाँ पर जो ये कथाएं चल रही हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, अति प्रेम से वर्णन कर रहे हो, इसीलिए कह रहे हैं तुम जैसा प्रेमवान भक्त, परीक्षित जी को कह रहे हैं, रसिक है कथा का, इसीलिए उसका मन तृप्त नहीं होता हरि की कथा सुन के। नए नए रूप में उसको कथा का अनुभव होता है। हमको तो होता नहीं, हमको तो लगता है बताओ अगासुर लीला थी, छोटी सी लीला थी, 4-5 दिन लगा दिए एक ही लीला को, छोटी सी बात थी, बस एक असुर आया मारा गया और क्या। नहीं, इसमें तो बहुत रहस्य है। आगे ब्रह्मोहन लीला है, इसको हम कल से श्रवण करेंगे, बड़ी सुंदर कथा है, इसको ध्यान से सुनेगा, बहुत ही तत्व, बड़ा ही ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य तो है ही इस लीला में। ऐश्वर्य इतना निकल करके आएगा इस कथा में, इतना निकल करके आएगा भगवान का, कहीं इतना ऐश्वर्य नहीं है भगवान की ब्रह्मोहन लीला में जितना ऐश्वर्य आएगा। तो इसीलिए हम इस कथा को ध्यान से सुनेंगे आगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।